हेलो स्टूडेंट्स, बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम पार्ट 5। बिफोर लेक्चर्स, पहले का जो लेक्चर्स था इक्विलिब्रियम डिफिनीशन, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सम न्यूमेरिकल्स आर डिस्कस्ड। इस पर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, ठीक है। सो नाउ टुडेज आई विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम जो है केमिकल रिएक्शन का, उसको कौन से फैक्टर उसको प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, एंड किस टाइप से, विच टाइप ऑफ द फैक्टर क्रिएटेड, किस प्रकार का जो है फैक्टर जो उसको उत्पन्न कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ क्या कंडीशंस हैं, इस टाइप से जो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम को जो फैक्टर्स हैं अफेक्टेड करने वाले, तो उसमें चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है उसका। चेंज इन प्रेशर, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अदर फॉर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ये आपके अदर्स पार्ट्स हुई हैं। तो फैक्टर्स के लिए तो ये सब आपके आए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट जिसका ये 3 पॉइंट्स है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, समटाइम्स कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस के क्या कंडीशन लगा हो, एट कांस्टेंट प्रेशर पर लगा होगा, ठीक है। ये सब इस पर पॉइंट पे डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ ईच इन ऑल द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स ऑन एन इक्विलिब्रिया इज डिसाइड बाय यूजिंग ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। ये जो फैक्टर दिया गया है आपको, एक रूल है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाएगा, ठीक। तो सब कभी होता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम के कौन से पॉइंट है जो उसको अफेक्टेड कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस। ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, इस पर क्या इन्होंने कहा। According to this principle, if any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system like temperature, pressure and concentration, हमने कहा था 3 main points हैं, of a system like temperature, pressure, concentration is changed, कैसे चेंज है, then the system will move in such a direction so that effect of the change is reduced or nullified। यानी जो हमारा इक्विलिब्रियम है उस पर टेम्परेचर, प्रेशर एंड पर का इफेक्ट किया जाए, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, ये आपको डिसाइड करता है। तो वही कह रहा है चेंज इन, जिधर उसकी मात्रा क्या होती, रिड्यूस होगा, उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। दिस लॉ इज ट्रू फॉर द ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रिया, दस द इफेक्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल एज गिवन। तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल यही आपका है कि इक्विलिब्रियम जो आपका कंडीशन है उस पर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन को इस तरह से उस पर इफेक्ट डाला जाए तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, उस साइड में शिफ्ट होगा जिसका इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है आगे का वो रिड्यूस हो, चेंज इन रिड्यूस। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, यानी जो इक्विलिब्रियम है उस पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल से प्रोसेस ये है, कोई भी कंपाउंड बनाना हो तो मेरी रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी रखेंगे हम
यानी कंसंट्रेशन के फॉर्म में, तो प्रोडक्ट हमारा अधिक होगा। तो यही कंसेप्ट है इसका। अकॉर्डिंग टू ली सातेलिए प्रिंसिपल, द concentration stays due to the addition of reactant or product in relieved by shifting of the net reaction in that direction where the added substance is consumed। इधर ज़्यादा की मात्रा ज़्यादा अधिक मात्रा में खपत हो गया, उसी तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, यानी उस डायरेक्शन में चला जाएगा। The concentration stays due to the removal of reaction product is relieved by the shifting of the net reactions in that direction where the removed substance is replenished, or in other words change in the concentration of either reactants or products shift the reaction in such a direction in which the effect of the change is minimized or nullified। कहने का कंसेप्ट ये है कि इधर उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इधर उस सब्सटेंस का खपत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, इधर बनाते जाओ उधर खपत होता जा रहा है, ठीक है। कहने का मीनिंग ये है, ऐसे मान लीजिए कुछ 2 या 3 पर्सन या आपके फ्रेंड कुछ हैं जो आपके आप लंच पर बुलाया है, कुछ आपने भोजन बनाया है उनको खिलाने के लिए, तो जो आप भोजन बना रहे हो उनको खिला रहे हो, बना रहे हो खिला रहे हो, बना रहे हो खिला रहे हो, यानी आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है, वो क्या अगला आदमी इसका यूज कर रहा है। यानी यूँ कह सकते हैं कि रिएक्टेंट की मात्रा हम अधिक कर बढ़ा रहे हैं, रिएक्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड उस डायरेक्शन में हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी जिधर हमारे मित्रगण जो हैं फ्रेंड वो भोजन को यूज कर रहे हैं, ठीक। इसी को एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में इसको जाना जाता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर क्या इफेक्ट हो रहा, प्रेशर चेंज दैट इज अचीव्ड बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जनरली अफेक्ट द गैसियस रिएक्शन हैविंग different number of moles of gaseous reactants and products। नहीं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो चेंज कर रहा है इक्विलिब्रियम के लिए, वो कह रहा है कि गैसियस स्टेट के लिए लागू है, ठीक है। उस पर तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो डिफरेंट होगा क्या उसके अकॉर्डिंग। इट हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड एज द वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन of liquid is nearly independent of pressure। In general, increase in pressure shift the equilibrium in that direction where the number of moles of gas or pressure decrease and vice versa। यानी ये कह रहा है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें इक्विलिब्रियम पर तो हमारे रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा, बैक डायरेक्शन में होगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज कर दें इक्विलिब्रियम पर, अधिक प्रेशर लगाएं तो उस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो। जैसे कहने का कॉन्सेप्ट ये है, इसे मान लो A + B = C, ये आपका इक्विलिब्रियम का है, ठीक है। तो देखो 1 मोल 1 मोल 2 मोल और इधर क्या है 1 मोल है। तो प्रेशर का इंक्रीज जब कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होगा, कम होगा। तो इस साइड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, और इस साइड में अधिक है। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो यानी इस इक्वेशन का जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर इंक्रीज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। जब इंक्रीज
जब प्रेशर हम इंक्रीज कर देंगे तो बैक डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है इसका नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग। तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये आपको पॉइंट याद रखना, इन जनरल increase in pressure shift the equilibrium in that direction where the number of moles of gas or pressure decreases and vice versa। ठीक है, तो इसे कोई भी एग्जाम्पल इस तरह से देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल ये प्रोडक्ट में क्या है, कम है, इधर नंबर ऑफ 1 1 2 मोल्स हो गया, इधर कम हो गया, इधर ज़्यादा है, तो ये इस साइड में कम है तो इक्विलिब्रियम इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यही आपका कंसेप्ट आपका इक्विलिब्रियम का प्रेशर पर इफेक्ट। इसमें वही दिया है, कंसेप्ट दिया है, कैलकुलेट डेल्टा एन जी। ये वही चीज़ बताएं, डेल्टा एन जी क्या है, एन पी माइनस एन आर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस है। गिवन रिएक्शन कि डेल्टा एन अगर जीरो हो जाए, कोई ऐसा रिएक्शन है जिस पर नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हो, इक्वल हो, जैसे मान लो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1, तो रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल 2 हो गया, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल 2 हो गया, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऐसे केसेस या इस टाइप का रिएक्शन पे जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका एग्जांपल आप इसको दिखा सकते हो, टू एच आई 1 मोल 1 मोल 1 मोल 2 मोल 1 प्लस 1 2 2 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी इसके इस इक्वेशन पे इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप का वही यहाँ कंसिडर किया है। इफ डेल्टा एन जी लेस देन 0 इंक्रीज प्रेशर फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, कम हो, नेगेटिव पार्ट हो या जो भी पार्ट का कम वैल्यू हो, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा एन डिफरेंस 0 से बड़ा हो, इंक्रीज प्रेशर हो रहा है तो बैक डायरेक्शन में हो जाएगा, या डिक्रीज प्रेशर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा। तो जैसे ये आपका सॉलिड के फॉर्म, हमको गैसेस फॉर्म लेना है, ठीक है, तो CO2 का 1 मोल्स यहाँ पर है, यहाँ पर 2 मोल्स है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपका हो गया इंक्रीज प्रेशर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आपका कंडीशन यहाँ के लिखा है, इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर 0 इंक्रीज प्रेशर फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। यार अब यहाँ पर इंक्रीज, हम प्रेशर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम जो हमारा वो बैक डायरेक्शन में चेंज कर जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का इफेक्ट हो गया कि जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम होगा, इंक्रीज करने पर प्रेशर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यही का कंसेप्ट है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। इनर्ट गैस कैन बी एडेड टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर अंडर 2 कंडीशंस। ये कह रहा है कि कोई जो इक्विलिब्रियम में जो भी सब कंपाउंड का बन रहा है उसमें इनर्ट गैस का टाइप का जो उसमें नहीं, ठीक है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, इनर्ट गैस के रूप में इनको उसमें अगर हम इंक्लूड कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कांस्टेंट कर दीजिए। सिंस इनर्ट गैस डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन सो द इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड। जब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। दिस इज बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन अनचेंज। तो कोई इफेक्ट नहीं, अनचेंज मतलब क्या, कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए वो नो इफेक्ट। एट कांस्टेंट प्रेशर, अब क्या प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए जो भी सिस्टम जहाँ पर बनाया जा रहा है। इफ एन इनर्ट गैस इज एडेड टू एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर देन वॉल्यूम ऑफ द प्रोसेस विल इंक्रीज, हेंस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट अ डायरेक्शन इन विच देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। तो प्रेशर के फॉर्म अभी हम लोग जो स्टडी किए वो उसी के फॉर्म का है। इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, उस साइड में इंक्रीज होगा
then increase in the number of moles of gases। तो ये एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये चीज़ है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेज, जो टेम्परेचर है उस पर किस पैसे से चेंज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, भाई देखो कोई भी रिएक्शन का टेम्परेचर जो होता है वो 2 पार्ट से डिसाइड किया जाता है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यहाँ पर डेल्टा एंड हियर डेल्टा। तो इसमें आपका एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन जो होता है, जो बनता है, हीट जो होती है क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस कंडीशन पर जो है एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Correct temperature directly affect the value of equilibrium constant Kc and rates of the reaction. Increased temperature shift the equilibrium in such a direction where heat is absorbed. उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एंड डिक्रीज टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन सच डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज। जिधर हीट प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, उस समय जो है टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। दस इन जनरल फर्स्ट इन केस ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच निगेटिव। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव की वैल्यू के रूप में दिखाया जाता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर एंड हेंस टू मेक इट्स कांस्टेंट द रिएक्शन प्रोड्यूस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी ये कह रहा है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कब होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव में गिवन होगा। ठीक है, अभी हम अगले पार्ट में उसके न्यूमेरिकल पे जो कैसे है वो बताएंगे। तो आपको रिएक्शन में डिसाइड करना एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच की वैल्यू गिवन होगा वहाँ पॉजिटिव या निगेटिव साइन में। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव साइन में अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब हीट क्या वो डिक्रीज के फॉर्म हो रहा है इक्विलिब्रियम और बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस इन रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जो है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, किस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये सब कुछ कंसेप्ट है, इसको याद रखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बस ये थोड़ा कंसेप्ट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है, एक सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन किसी में वो क्या है, टेक पार्ट तो लेता है, भाग तो लेता है, लेकिन उसको बस कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, वो उतना ही उसका हेल्प करता है। अ कैटलिस्ट alters the rate of a reaction by providing a new pathway of the lower
एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी है वो लोअर के फॉर्म में इंक्रीज के या डिक्रीज के फॉर्म में होता है। इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट, हैंस हैव नो इफेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन लेजर टाइम, बहुत कम समय के लिए। वैसे एक कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपका बना कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर को। नोट, अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, फर्दर इट इज नॉट सो इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसमें कोई भी इसका रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का था। तो इस पार्ट में वी आर डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ये जो सबसे मेन पॉइंट्स क्या था, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल है, एंड जो इक्वेशन है उस इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर का किस टाइप से इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताया गया। जो भी आपके पास मटेरियल है इसको स्टडी करते रहिए। थैंक्स।